वीरता की असली पहचान। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पर्वतीय प्रदेश में राजा विक्रमसेन नाम का एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका राज्य सिंहगढ़ अपने ऊंचे किलों, उपजाऊ भूमि और खुशहाल जनता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमसेन न केवल युद्धकला में निपुण था, बल्कि अपने लोगों से प्रेम करने वाला, दयालु और दूरदर्शी शासक भी था। राजा विक्रमसेन के शासन में राज्य में अमन चैन था, लोग सुखी थे, व्यापार फल फूल रहा था और कोई अपराध नहीं होता था। राजा रोज प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनता और समाधान करता। उसकी वीरता की मिसाल आसपास के कई राज्यों में दी जाती थी। हर सुबह राजा सिंहासन पर बैठने से पहले प्रातःकाल अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण करता, फिर प्रजा के बीच जाकर उनकी स्थिति जानता। उसके सेनापति राजगुरु चंद्रेश्वर और मित्र वीरभद्र हमेशा उसके साथ रहते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य कालपुर के दूत ने दरबार में आकर समाचार दिया कि उनका राजा राक्षस देव नामक एक दुष्ट सेनापति से हार गया है। वह राक्षस देव अब सिंहगढ़ की ओर बढ़ रहा है और रास्ते के गांवों को लूट रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, यह शत्रु बहुत क्रूर और चालाक है। उसके पास हजारों सैनिक और रथ हैं। राजा विक्रमसेन शांत स्वर में बोले, कायर वह नहीं होता जो भय महसूस करे, बल्कि वह जो भय के आगे झुक जाए। सिंहगढ़ का राजा कभी झुकेगा नहीं। किले के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए। सैनिकों को नया शस्त्र भंडार दिया गया। राजा ने स्वयं जनता को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध सिर्फ मेरे राज्य का नहीं, हमारी अस्मिता का है। जो भी इस भूमि से प्रेम करता है वह मेरे साथ खड़ा हो। राजा के शब्दों में ऐसी आग थी कि किसान, व्यापारी, यहां तक कि साधु भी उसकी सेना में शामिल हो गए। पूरे राज्य में जयघोष गूंज उठा, जय विक्रमसेन, जय सिंहगढ़। युद्ध से पहले राजा ने एक गुप्त सभा बुलाई। उन्होंने कहा, राक्षस देव शक्तिशाली है, परंतु उसका सबसे बड़ा हथियार उसका अहंकार है। हमें सीधे युद्ध नहीं, रणनीति से जीतना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में कुछ सैनिक दुश्मन के शिविरों में जाकर उनके खाने का झरिया काट देंगे और पानी में धूल रेत मिलाकर उनकी सेना को कमजोर कर देंगे। 3 दिन तक ऐसा ही हुआ। राक्षस देव की सेना भूख और प्यास से कमजोर होने लगी। उन्हें लगा कोई अलौकिक शक्ति उनके खिलाफ है। अंततः युद्ध का दिन आ गया। सुबह का सूरज लालिमा से आकाश को रंग रहा था। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने थीं। राक्षस देव के पास भारी हथियार और विशाल सेना थी, पर सिंहगढ़ की सेना में जोश था, आत्मबल था। राजा विक्रमसेन ने अपनी तलवार उठाकर कहा, जो सत्य के लिए लड़े वह कभी हारता नहीं। युद्ध आरंभ हुआ। घंटों तक तलवारों की चमक और रणभेरी की गूंज सुनाई देती रही। राक्षस देव खुद राजा के सामने आया और बोला, विक्रमसेन, झुक जाओ वरना तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। राजा मुस्कुराए। जिसका नाम न्याय की नींव पर लिखा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। अंततः राजा ने राक्षस देव की तलवार तोड़ दी और उसे बंदी बना लिया। वो राक्षस देव को दरबार में लाया गया। सभी बोले, महाराज, इसे मृत्यु दंड दीजिए। पर राजा विक्रमसेन ने कहा, नहीं, असली वीर वही है जो अपने शत्रु पर विजय पाने के बाद भी क्षमा करना जानता है। उन्होंने राक्षस देव से कहा, यदि तुम अपने राज्य लौट जाओ और वहां के लोगों की भलाई में लग जाओ तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। राक्षस देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में पहली बार सच्ची वीरता देखी है। मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने उसे छोड़ दिया और कालपुर में शांति समझौता कर लिया। कुछ महीनों बाद भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, प्रजा भूख से तड़पने लगी। मंत्री बोले, महाराज, अब हमारे पास अनाज बहुत कम बचा है। इसे केवल सैनिकों के लिए रखना चाहिए। राजा बोले, सैनिकों का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। यदि प्रजा ही जीवित न रहे तो हमारी तलवारों का क्या मूल्य। उन्होंने महल के भंडार खोल दिए और सारा अन्न जनता में बांट दिया। स्वयं और उनके परिवार ने केवल 1 रोटी प्रतिदिन खाने का प्रण लिया। ये देखकर लोगों की आंखें भर आईं। हर गांव में राजा की जय जयकार होने लगी।
एक दिन अचानक बादल घिराए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग नाच उठे। राजगुरु ने कहा, महाराज, यह आपकी करुणा का परिणाम है। ईश्वर स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ है। जब हम दूसरों का दुख बांटते हैं तभी प्रकृति भी हमारे साथ खड़ी होती है। बेटा, वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में है। जो दूसरों के दुख को अपना समझे, वही सच्चा वीर है। उनके शब्द राज्य की धरोहर बन गए। सिंहगढ़ आने वाला हर यात्री आज भी किले के द्वार पर लिखा हुआ यह वाक्य पढ़ता है, साहस वह नहीं जो भय मिटा दे, बल्कि वह है जो भय के बावजूद सही कार्य करे। कहानी की सीख: सच्ची वीरता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और निस्वार्थता में होती है। जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, वही असली वीर होता है। वीरता की असली पहचान